इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बेंजामिन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो कि जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब अचानक बेंजामिन के ऊपर एक भेड़िए जैसा दिखने वाला वेयरवुल्फ हमला कर देता है। बेंजामिन बचने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वेयरवुल्फ ने उसे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया और अब वो खतरनाक वेयरवुल्फ बेंजामिन की पूरी बॉडी पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। अब हमें कुछ दिनों बाद ग्वेन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो बेंजामिन की और कोई नहीं बल्कि फियांसे थी। ग्वेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर बेंजामिन इतने दिनों से कहां गया है। उसे तो काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो बेंजामिन का पता लगाने के लिए उसके भाई लॉरेंस के पास आ जाती है। ग्वेन लॉरेंस को बता रही थी कि तुम्हारा भाई कुछ दिनों से घर पर नहीं आया है और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसीलिए तुम मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। लेकिन लॉरेंस तो इस बात के लिए तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि उसका एक नाटक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। दरअसल लॉरेंस एक बहुत ही अच्छा एक्टर था और जगह जगह पर जाकर शोज किया करता था और अब हाल ही में उसका एक शो होता है जिसे कि वो छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए लॉरेंस ने ग्वेन की इस बात को इनकार कर दिया। ग्वेन वहां से दुखी होकर चली जाती है, लेकिन उसने लॉरेंस को रिक्वेस्ट करना छोड़ा नहीं और उसे लगातार लेटर्स लिखती रही। लॉरेंस जब इतनी सारी बातें ग्वेन के मुंह से सुनता है तब उसे एहसास होने लगा था कि एटलीस्ट उसे एक बार ट्राई करना चाहिए अपने भाई को ढूंढने के लिए। अब लॉरेंस का एक एक्टिंग वाला शो इंग्लैंड में था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने पेरेंट्स और भाई के बारे में पता लगाएगा। लॉरेंस तो सीधा चला गया था इंग्लैंड में अपने फादर जॉन से मिलने के लिए। दरअसल बात ये थी कि लॉरेंस काम के सिलसिले में अपने घर पर ज्यादा मिलने नहीं आया करता था और आज तो उसे घर पर आए हुए कई साल बीत चुके होते हैं। लॉरेंस जब अपने फादर जॉन से अपने भाई के बारे में पूछता है तब जॉन बता रहे थे कि तुम्हारे बड़े भाई बेंजामिन की डेड बॉडी एक चर्च के पास पड़ी हुई मिली थी, लेकिन उसके शरीर पे किसी ने इतना ज्यादा खतरनाक हमला किया है कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। लॉरेंस तो अपने भाई की ये खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया, इसीलिए वो अपने भाई की डेड बॉडी एक बार देखने के लिए स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। लॉरेंस ने जब कपड़ा हटाकर अपने भाई का चेहरा देखा तब उसकी पूरी बॉडी एकदम से कट चुकी थी, सिर्फ उसका तो स्केलेटन दिख रहा होता है। इतनी खतरनाक हालत उसके भाई की किसने की थी लॉरेंस को अभी तक ये पता नहीं चला था, लेकिन लॉरेंस डिसाइड करता है कि वो अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढ निकालेगा। फिलहाल के लिए लॉरेंस इतने सालों बाद अपने पेरेंट्स के घर पर आ रहा था, तब वो लोकल बार में जाकर थोड़ी ड्रिंक पीने लगा। बार में मौजूद बहुत सारे लोग तो बेंजामिन के साथ घटी हुई घटना के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा था कि बेंजामिन के ऊपर किसी खतरनाक जानवर ने हमला किया है, तो कोई कह रहा था कि ये खतरनाक आदिवासियों का काम है। सभी इस कन्वर्सेशन में अपनी अपनी बातें रख रहे थे और वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम किसी भेड़िए का हो सकता है, क्योंकि इंसान की तरह ही दिखने वाले एक भेड़िए के बारे में मैंने बहुत बातें सुनी है और शायद उसने ही बेंजामिन पर हमला किया होगा। पर ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लग जाते हैं उस बूढ़े आदमी पर। वो सभी तो इन सारी चीजों को मजाक की तरह ले रहे थे। अब यहाँ लॉरेंस अपने फादर से डिस्कस करता रहता है कि बेंजामिन की बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये काम किसी इंसान का होगा। लॉरेंस के फादर जॉन भी उसकी बात से सहमत हो रहे थे और ये कहते हैं कि जरूर ये काम किसी खतरनाक जानवर का ही होगा। लॉरेंस तो अब किसी भी कीमत पर अपने भाई के कातिल का पता लगाना चाहता था। लॉरेंस तो ग्वेन के पास जाकर उससे माफी भी मांगता है क्योंकि वो उसके फियांसे को बचा नहीं पाया। लॉरेंस ने तो बेंजामिन की आखिरी बची हुई चीजें जैसे कि अंगूठी और पेंडेंट ग्वेन को दे दिया होता है और वो उससे प्रॉमिस कर रहा था कि मैं अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढ लूंगा। ग्वेन इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि वो बेंजामिन से काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो दोनों तो जल्दी शादी भी करने वाले थे। लेकिन अब बेंजामिन के जाने के बाद ग्वेन को मूव ऑन करना ही पड़ेगा। यहाँ अब हमें फ्लैशबैक में लॉरेंस के बचपन का समय दिखाया जाता है जब वो काफी छोटा हुआ करता था। लॉरेंस की मदर ने तो किसी अनजान रीजन की वजह से खुद की जान ले ली थी और तब से ही लॉरेंस के दिमाग में ये बातें घूमने लगी और अपनी मॉम के जाने के बाद लॉरेंस बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था जिसका सीधा असर उसके मेंटल कंडीशन पे पड़ा। लॉरेंस को तो उसके बिहेवियर को देखते हुए पागल घोषित कर दिया गया और मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। लॉरेंस ने अपना आधे से ज्यादा समय मेंटल हॉस्पिटल में ही काटा है, इसीलिए वो हमेशा ही सीरियस और गुस्से में रहता। और अब तो अपने भाई के जाने के बाद तो लॉरेंस और भी ज्यादा अकेला हो गया था। अब यहाँ लॉरेंस के फादर शहर में जा रहे होते हैं कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए। तब यहाँ लॉरेंस के फादर उसे बता रहे थे कि आज पूर्णिमा की रात है, इसीलिए तुम घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि आज की रात का समय बहुत सारे लोगों की जान लेता था। लॉरेंस के फादर तो अपने सभी दोस्तों के साथ शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन लॉरेंस इस तरीके से हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था।
उसे किसी भी तरीके से अपने भाई के कातिल के बारे में पता तो लगाना ही है। इसीलिए वो पूर्णिमा की रात को ही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है जंगलों के बीचों बीच। थोड़ी देर तक चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंच चुका था। ये बस्ती तो एकदम सुनसान और जंगल के बीचों बीच मौजूद होती है। अब लॉरेंस के पास एक पेंडेंट होता है जिसे कि वो सभी को दिखाकर पूछ रहा था कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं। इस बारे में पूछते पूछते लॉरेंस उस गांव की एक बूढ़ी लेडी के पास पहुंच गया। लॉरेंस उस लेडी को बताता है कि ये पेंडेंट मुझे अपने मरे हुए भाई के पास से मिला था और मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। वो बूढ़ी लेडी तो लगातार पेंडेंट को अच्छी तरीके से देखने लगी थी। अब थोड़ी देर में ही गांव के सारे लोग एक जगह पर जमा हो चुके थे, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं हाल ही में होने वाली घटनाओं की वजह से। उन्हें भी समझ में आ चुका था कि कोई तो अनजान सी चीज है जो लगातार उनके लोगों को मारते जा रही है। हालांकि उन्हें घने जंगल के अंदर एक भालू मिलता है जिससे कि वो सोच रहे थे कि इसी ने ही सारे कत्ल किए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अचानक उस कबीले के अंदर एक खतरनाक भेड़िया सभी के ऊपर हमला करने लगा। वो तो एक एक करके सभी को जंगल के अंदर लेकर जाकर मारने लगता है। कबीले वाले तो डर कर अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। लॉरेंस भी अब आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और देखता है कि क्या हो रहा है। वो जानवर और कोई नहीं बल्कि इंसानी रूप वाला वही खतरनाक भेड़िया था जो कबीले वालों को लगातार मारते जा रहा होता है। लॉरेंस भी अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पे छुप गया था, लेकिन वो देखता है कि खतरनाक भेड़िया एक लड़की की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा है। इसीलिए लॉरेंस ने तुरंत ही जाकर उस लड़की को वहां से बचा लिया, पर वो खतरनाक भेड़िया तुरंत ही लॉरेंस के ऊपर झपट्टा मार देता है। उसने तो लॉरेंस के गले पर काटना भी स्टार्ट कर दिया था। तभी कबीले वाले वहां आकर अपनी गन लेकर लगातार उस भेड़िए के ऊपर शूट करने लगे थे, जिससे कि फिलहाल के लिए वो भेड़िया वहां से डर कर भाग गया था। पर उसने लॉरेंस के गले पर काटकर उसकी हालत बहुत ही बेकार कर दी थी। लॉरेंस को तुरंत ही कबीले की उस बूढ़ी लेडी के पास लेकर आया जाता है जो उसके जख्म पर मरहम पट्टी कर रही थी। वहां मौजूद कबीले वाले उस बूढ़ी लेडी को कहते हैं कि हमें इस आदमी को मार देना चाहिए, क्योंकि उस खतरनाक भेड़िए ने इसे काटा है तो कुछ समय बाद ये भी शैतानी रूप में आ जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन वो बूढ़ी लेडी सबसे पहले लॉरेंस का इलाज करती है और गांव वालों को कन्विंस कर लेती है कि हमें इसे मारना नहीं चाहिए। उन सभी ने तो लॉरेंस को सही सलामत उसके घर पर ट्रांसफर कर दिया था। अगले दिन जब डॉक्टर लॉरेंस के गले पर लगे हुए उस बड़े से घाव को देखते हैं तब वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे, क्योंकि लॉरेंस का वो घाव बहुत ही जल्दी भर चुका था। ऐसा लग रहा होता है कि उसे कोई चोट लगी ही नहीं थी। इस बात को जानकर लॉरेंस भी थोड़ा सा शॉक हो गया, पर उसे कुछ नहीं समझता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब हमें यहाँ एक इंस्पेक्टर दिखाया जाता है जो बेंजामिन के केस पर कार्यवाही करने के लिए आया था। इंस्पेक्टर तो सबसे पहले बेंजामिन के भाई लॉरेंस से कुछ पूछताछ करने के लिए उसके पास आ जाता है। इंस्पेक्टर को जब लॉरेंस के पास्ट के बारे में पता चला तब वो कहीं न कहीं लॉरेंस पर ही शक करने लगा था। उसे लगने लगा कि लॉरेंस ने ही अपने भाई का कत्ल किया है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई सबूत ना होने के कारण लॉरेंस को दोषी करार नहीं दिया जा सकता था। वो इंस्पेक्टर तो अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ जैसे जैसे दिन बीत रहे थे लॉरेंस को अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। वो तो अब बहुत ही दूर तक देख सकता था और छोटी छोटी आवाजें उसे सुनाई देती थी, लेकिन ये सारी चीजें तो किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात ही नहीं है। साथ ही साथ लॉरेंस के गले पर लगा हुआ वो घाव अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, यानी कि वो भी अब समझ जाता है कि भेड़िए के काटने की वजह से उसके अंदर भी चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं और शायद आगे चलकर वो भी एक वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बातें उन कबीले के लोगों को पता चलती है तब वो तुरंत ही आ गए थे लॉरेंस को मारने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेयरवॉल्फ के काटने के कारण लॉरेंस भी अब श्रापित हो चुका है और वो भी उनमें से एक बनकर हम सभी पर हमला करेगा। इसीलिए वो सभी लोग लॉरेंस को पकड़कर उसे मारने जा ही रहे थे। तभी अचानक वहां लॉरेंस के फादर आकर सभी पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। उनका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका बेटा है और वो उसकी प्रोटेक्शन जरूर करेंगे। लॉरेंस को भी कहीं न कहीं अपने आप से थोड़ा सा डर लगने लगा था, इसीलिए वो ग्वेन के प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले उसे लंदन भेज देता है। वहीं अब हमें कबीले वालों को दिखाया गया जो कि उस खतरनाक भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे होते हैं दूसरे जानवरों का, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात होती है और इसी रात वेयरवुल्फ आकर सभी को मारता था। तो सभी गांव वाले उस भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपने अपने तरीके लगाने लगे। उन्होंने तो सुना था कि वेयरवुल्फ की बॉडी सिल्वर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, इसीलिए उन सभी ने सिल्वर के वेपन्स बनाए और बुलेट्स भी, जिससे कि वो वेयरवुल्फ को मारकर खत्म कर सकें। अब रात के समय जब लॉरेंस सोया हुआ होता है तभी उसने खिड़की से देखा कि उसके फादर जंगल में कहीं जा रहे हैं।
लॉरेंस तो धीरे धीरे अपने फादर का पीछा करने लगा। वो तो एक खंडहर में आ चुके थे जो बहुत ही पुराना होता है। लॉरेंस तो लगातार वहां चलते हुए अपनी मदर की कॉफिन के पास आ चुका था, यानी कि कई सालों पहले लॉरेंस की मदर की डेड बॉडी यहीं पर दफनाई गई थी। लॉरेंस तो इस बात से थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जब वो उस जगह के थोड़ा और अंदर गया तब वहां उसे एक चेयर दिखाई देती है जिस पर किसी को बिठाकर कंट्रोल किया जाता था। पर आखिर ये अनजान चीजें इस जगह पर क्या कर रही हैं, इसका लॉरेंस को जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब लॉरेंस के फादर जॉन वहां आकर उसे बताने लग जाते हैं कि तुम्हारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे तुम्हें कई सारी चीजें सीखने मिलेंगी, और जिस बात से सारे कबीले वाले डर रहे हैं उसका कारण तुम बनोगे। लॉरेंस के फादर ने तो अब उसे वहां से बाहर निकाल दिया और वहीं का दरवाजा बंद कर दिया। लॉरेंस जब पूर्णिमा की रात में बाहर निकलता है तभी अचानक उसके बॉडी में चेंजेस होने लगे। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी और भयानक बनने लगी थी, जिससे पता चलता है कि लॉरेंस भी अब श्रापित हो चुका है और शायद वो भी वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी से बड़े बड़े पंजे और बाल निकलने लग जाते हैं जो कि एक वेयरवॉल्फ के थे। लॉरेंस तो थोड़े ही देर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अब वो खतरनाक भेड़िए में कन्वर्ट होने के बाद लगातार कबीले वालों की तरफ भागने लगा। वो एक जानवर को खाने ही जाता है तभी कबीले वालों द्वारा फंसाए गए एक जाल के अंदर वो गिर गया था। कबीले वालों को लगता है कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, पर अब लॉरेंस जो पूरी तरीके से भेड़िया बन चुका था वो बाहर निकलकर सभी को मारने लगता है। उसके सामने जो भी आ रहा था वो किसी को छोड़ता ही नहीं। वहां मौजूद जितने भी कबीले वाले थे सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद लॉरेंस दूर कहीं जंगल में भाग गया। जब थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर वहां आकर देखता है तो सारे कबीले वालों की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर की आंखें खुली की खुली रह गई थी क्योंकि इतनी बुरी तरीके से उसने आज तक किसी को कत्ल करते हुए नहीं देखा था। अब सुबह होने के बाद लॉरेंस अपनी आंखें खोलता है जिसे कि कुछ भी याद ही नहीं था। लॉरेंस के पूरे कपड़े फटे हुए थे और उसकी बॉडी पर खून लगा था। इंस्पेक्टर और कबीले वाले जब ढूंढते हुए लॉरेंस को इस हालत में पाते हैं तब इंस्पेक्टर समझ गया कि यही वेयरवॉल्फ है और लॉरेंस ने ही इतने सारे कबीले वालों का कत्ल किया है। इंस्पेक्टर लॉरेंस को बहुत ज्यादा मारता है और लेके जाके लंदन की एक असाइलम में बंद कर देता है। लॉरेंस को तो इस असाइलम में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। दरअसल ये वही मेंटल हॉस्पिटल होता है जहां पर लॉरेंस बचपन में रहा करता था, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस का इलाज करने के बजाय उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगा होता है। वो तो लॉरेंस के ऊपर लगातार तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लॉरेंस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर अभी भी वेयरवुल्फ की एबिलिटी मौजूद होती है जिससे कि सारे घाव धीरे धीरे हील होते जा रहे थे। अब एक दिन उस असाइलम के अंदर लॉरेंस के फादर जॉन मिलने के लिए आते हैं। जॉन अपने बेटे लॉरेंस को अपनी सच्चाई के बारे में बता रहे थे जिन्होंने कब से छुपा कर रखा था। दरअसल बात होती है कई सालों पहले की, जब जॉन अलग अलग जगहों पर घूमा करते थे। उन्हें प्राचीन कथाओं और जानवरों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए जब लॉरेंस के फादर जॉन ने एक बहुत ही प्रचलित कथा सुनी जिसके अंदर ये बताया गया कि इंडिया की एक गुफाओं में बहुत ही अजीब तरीके के जानवर रहा करते हैं। ये जानवर कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान था जो कि किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट हो गया खतरनाक वेयरवुल्फ में। लेकिन इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए जॉन उस जगह पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो तो इंडिया ट्रैवल करके उन गुफाओं में जाकर देखने लगे। तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक इंसान रहता है जो अब पूरी तरीके से भेड़िया बन चुका है। दरअसल इस इंसान को एक अजीब तरीके की बीमारी थी जिससे कि वो खुद को एक भेड़िया मानने लगा और उसी की तरह रहने लगा। और शायद ये बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूर्णिमा की रात को इसके ऊपर पूरी तरीके से भेड़िया हावी हो गया और तब से ही गुफा के अंदर मौजूद वो आदमी वेयरवुल्फ बन चुका है। जॉन ने एक शॉकिंग बात बताई कि जब वो उस आदमी को देखने गया था तब उसने मेरे हाथ पर काट लिया होता है। हालांकि मैं किसी भी तरीके से वहां से बचकर वापस निकल गया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर मुझे एहसास होने लगा कि उस भेड़िए के काटे जाने का असर मेरे बॉडी पर भी हो चुका है, यानी कि वो भी अब धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदलने लगे थे। लॉरेंस तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके फादर ही वो वेयरवुल्फ हैं जिन्होंने तब से कबीले वालों पर हमला करके उनकी जान ली थी और उसे भी काटकर वेयरवुल्फ में कन्वर्ट किया था। जॉन अपने बेटे लॉरेंस से माफी भी मांगते हैं क्योंकि वो वेयरवुल्फ बनने के बाद बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे और इसी तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ को भी जान से मार दिया। जॉन को पता था कि पूर्णिमा की रात जब भी होगी तब वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होकर सामने आने वाले सभी को मार देगा। इसीलिए उसने अपने नौकर को कह कर रखा था कि जब भी पूर्णिमा की रात होगी तब मुझे बंकर के अंदर कैद कर दें जिससे कि मैं यहाँ से बाहर न निकल पाऊं और किसी की जान न लूं। लेकिन जब जॉन को ये पता चला कि उनका बड़ा बेटा जिसका नाम बेंजामिन था वो ग्वेन नाम की एक लड़की के साथ प्यार में
में पड़ गया है और वो हमेशा के लिए हमारे परिवार को छोड़कर जाना चाहता है। तो जॉन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे थे। उसे लग रहा था कि मेरा बड़ा बेटा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए पूर्णिमा की उस रात को जॉन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। उसने तो नशे में नौकर को भी सुला दिया जिससे कि वो दरवाजा बंद करना भूल जाता है। जॉन पूर्णिमा की रात को पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गया और डायरेक्टली जाकर बेंजामिन को जान से मार दिया। लॉरेंस को जब ये पता चलता है कि उसके फादर ही असली कातिल है उसकी मदर और भाई के, तब वो तुरंत ही अपने फादर के ऊपर हमला करने आ गया। लेकिन जॉन तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, इसीलिए वो अपने बेटे से डरता ही नहीं। उन्होंने तो लॉरेंस के पास एक चाकू रख दिया था जिससे कि वो अपने आप की जान ले सकता है, क्योंकि इस पूर्णिमा की रात को लॉरेंस भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट तो हो ही जाएगा। अब जॉन ये सारी बातें लॉरेंस को समझाकर वहां से बड़ी आराम से चले जाते हैं। अगले दिन मेंटल हॉस्पिटल में काम करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स लॉरेंस को व्हील चेयर पर बिठाकर सभी के सामने पेश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन डॉक्टर्स के लिए लॉरेंस किसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है जिसके ऊपर लगातार प्रयोग करके वो रिजल्ट निकालते जा रहे थे। दरअसल वो डॉक्टर सभी को बता रहा होता है कि लॉरेंस को ये वहम है कि वो पूर्णिमा की रात को भेड़िया बन जाता है और ये बातें पूरी तरीके से झूठ हैं। इसे साबित करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। यानी कि वो सब देखना चाहते थे कि पूर्णिमा की रात को लॉरेंस भेड़िया बनता भी है कि नहीं। लेकिन ये बात तो किसी को पता ही नहीं होती कि जल्दी उन सभी की जान खतरे में पड़ने वाली है। पूर्णिमा की रात जैसे ही स्टार्ट हुई तभी लॉरेंस के बॉडी में चेंजेस होने लगे थे, यानी कि वो रियलिटी में एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुका होता है। सभी लोग इतनी खतरनाक चीज देखकर वहां से भागने लगे थे, लेकिन लॉरेंस तो अब एक खतरनाक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होकर सबसे पहले डॉक्टर को खिड़की से ढकेल देता है। डॉक्टर तो तुरंत ही मर गया था, जिसके बाद वो सामने आने वाले बाकी लोगों पर भी हमला करते जा रहा था। लॉरेंस तुरंत ही वहां से कहीं दूर भागने की कोशिश करने लगता है। हालांकि इंस्पेक्टर अपने कई सारे साथियों के साथ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल गोलियों का लॉरेंस के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो वहां से बचकर निकल जाता है। लॉरेंस ने तो सामने आने वाले कई सारे लोगों को धाराशाही कर दिया था। सुबह होने पर वो अपने आप को एक नदी के किनारे बेहोश पाता है। लॉरेंस को कुछ नहीं समझता कि वो किससे मदद मांगने जाए। तभी उसे ख्याल आया ग्वेन का। लॉरेंस तुरंत ही बचते बचाते हुए ग्वेन के पास चला गया और उसे सारी सच्चाई बता दी कि आखिरकार बेंजामिन को किसने मारा था। ये सारी चीजें उसके फादर की गलती होती है, जिसकी वजह से उसने अपनी मॉम को भी खो दिया। अब यहाँ ग्वेन लॉरेंस की इस मजबूरी को समझती है। बाद में पता चलता है कि बेंजामिन के जाने के बाद ग्वेन लॉरेंस को पसंद करने लगी है और उससे प्यार भी करती है। लेकिन अब इंस्पेक्टर अपने सभी आदमियों के साथ लगातार शहर में घूमकर लॉरेंस को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ लॉरेंस ने ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए ये डिसाइड किया कि वो यहाँ से अपने पुराने वाले गांव में चला जाएगा। लॉरेंस तो तुरंत ही अपने गांव के लिए रवाना भी हो जाता है, लेकिन अब पता नहीं कैसे इंस्पेक्टर और बाकी लोगों को इस बात का आइडिया हो गया था कि लॉरेंस अपने गांव में जा रहा है। इसीलिए इंस्पेक्टर अपनी पूरी आर्मी लेकर उस जगह की तरफ जाने लगा। इंस्पेक्टर ने तो अपने सभी आदमियों को सिल्वर की बुलेट्स दी होती हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ की बॉडी सिल्वर यानी कि चांदी से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती थी। यानी कि इस बार इंस्पेक्टर और उसके सभी साथी पूरी तरीके से तैयार होते हैं लॉरेंस को खत्म करने के लिए। ग्वेन यहाँ पर भले ही लॉरेंस से दूर रहती है, पर उसे उसकी फिक्र बहुत ज्यादा थी। इसीलिए वो भी गांव की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे कि रास्ते में वही लेडी मिली जो एक कबीले में रहा करती थी और उसी ने ही लॉरेंस का ट्रीटमेंट किया होता है। ग्वेन ने उस बूढ़ी लेडी से पूछा कि आखिर लॉरेंस की इस बीमारी का इलाज क्या है, लेकिन वो लेडी कहती है कि इसका कोई भी इलाज नहीं, या तो तुम्हें उसे मारना पड़ेगा या फिर उसे अपनाना पड़ेगा। लॉरेंस अब किसी भी तरीके से अपने फादर के घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने देखा कि उसके फादर के दोनों सर्वेंट्स को किसी ने मार दिया है। लॉरेंस ने तो शुरुआत से ही डिसाइड किया था कि वो अपने फादर को जान से मार देगा, इसीलिए वो तुरंत ही एक शॉटगन उठाकर उसके अंदर सिल्वर बुलेट्स भरने लगा। थोड़ी देर के अंदर ही वहाँ पर लॉरेंस के फादर जॉन आ जाते हैं, जो कि एकदम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। लॉरेंस तुरंत ही गन लेकर उनकी तरफ फायर कर देता है, लेकिन गन के अंदर से गोली तो निकलती ही नहीं। दरअसल बात ये थी कि जॉन ने तो कई सालों पहले इन सभी गोलियों में से सिल्वर पाउडर निकाल दिया होता है, जिससे कि कोई भी उन्हें चोट न पहुंचा पाए। अब लॉरेंस और उसके फादर के बीच लगातार फाइट होने लग जाती है। दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रहे थे और थोड़ी देर में तो पूरा चांद निकल जाता है, जिससे कि दोनों ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगे थे। लॉरेंस और उसके फादर वेयरवुल्फ बनने के बाद भी एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। दोनों ने तो एक दूसरे को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई, लेकिन लॉरेंस के अंदर जो गुस्सा था वो उसे एक साथ जुटाता है और अपने फादर को मारने लगता है। उसे ये
सहन नहीं हो पा रहा था कि उसके फादर ने ही मॉम एंड उसके ब्रदर को जान से मार दिया। लॉरेंस तो अपने फादर को गुस्से में ढकेल देता है एक भभकती हुई आग में, जिससे कि जॉन पूरी तरीके से जलने लगा था। पर इससे पहले जॉन खुद को बचाता लॉरेंस वहां जाकर अपने फादर का गला ही काट देता है, जिससे कि आखिरकार वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। उस घर के अंदर अब ग्वेन और इंस्पेक्टर भी आ चुके थे, जिसे कि लॉरेंस देखकर तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इंस्पेक्टर ने तो ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए अपनी बंदूक निकाली, जिसके अंदर सिल्वर बुलेट्स मौजूद थी, और उसे फायर करने लगा लॉरेंस के ऊपर। लेकिन ग्वेन इंस्पेक्टर को ये करने से रोक देती है, जिससे कि लॉरेंस को कोई गोली नहीं लगी और वो सीधा इंस्पेक्टर के ऊपर आ गया हमला करने के लिए। लॉरेंस ने तो बड़ी बुरी तरीके से इंस्पेक्टर को जान से मार दिया। ग्वेन फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने इंस्पेक्टर का बंदूक उठाई और वहां से भागने लगी। लॉरेंस जो कि वेयरवुल्फ बन चुका था, उसे कुछ होश नहीं होता कि वो किसे मार रहा है। वो तो ग्वेन को भी चोट पहुंचाना चाहता था, इसीलिए उसके ऊपर जाकर झपट्टा मारता है। लेकिन ग्वेन लॉरेंस को भरोसा दिला रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हें होश में आना ही पड़ेगा। लॉरेंस भले ही वेयरवुल्फ के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन वो ग्वेन की बातें सुनने लगता है। हालांकि ग्वेन लॉरेंस से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसकी केयर भी करती थी, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ गया था कि लॉरेंस को अगर इस तरीके से छोड़ा जाए तो वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए ग्वेन ने सिल्वर बुलेट्स वाली वो गन उठाई और लॉरेंस के पेट में मार दिया। सिल्वर बुलेट्स की वजह से लॉरेंस को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो मरने की हालत में हो जाता है। ग्वेन ये सारी चीजें नहीं चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में करनी पड़ी। लॉरेंस ने तो आखिरी बार ग्वेन को थैंक यू कहा और उसके बाहों में अपना दम तोड़ दिया था। लॉरेंस के फादर जॉन का पूरा महल को आग लगा दी जाती है, जिससे कि वो सब खत्म हो जाएं। कबीले वाले भी वहां पर आकर ग्वेन को रेस्क्यू कर लेते हैं। हालांकि उन लोगों को अब सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जंगल के अंदर से हमें एक और वेयरवुल्फ की आवाज आती है, जो और कोई नहीं शायद इंस्पेक्टर हो सकता है, जिसे कि लॉरेंस ने आखिरी बार काट लिया था। और अब तक तो इंस्पेक्टर भी वेयरवुल्फ बन चुका होगा। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।